अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। तमाम यूट्यूब फैमिली को टीचर्स वर्ल्ड के तरफ से तहे दिल से ईद मुबारक। उम्मीद है आप लोगों की ईद अच्छी से गुजर रही है। अल्लाह ताला ने एक महीने का वक्त हमें दिया था कि हम अल्लाह ताला से निस्बत जोड़ सकें, हमारे कनेक्शन को उनके साथ मजबूत कर सकें और कुरान को समझ सकें, सदका और खैरात दे सके और जितने पॉसिबल छोटी सी छोटी नेकी हो वो करने का मौका अल्लाह ताला ने रमज़ान में दिया था। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम इबादतों को, हमारे मेहनतों को कबूल करे और रमज़ान के थ्रू अल्लाह ताला से हमने ढेर सारी हमारी माफ़ी करा लिए होंगे अपन, ये उम्मीद है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सभी को आने वाले कई रमज़ान और कई लैलतुल क़द्र अता करे और कबूलियत का दर्जा अता करे हमारी इबादतों के। तमाम दुआओं के साथ साथ एक अहम चीज़ है जो शायद स्किप हो जाता है, तो ये वीडियो मैं आपको एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे कि हमारी ट्रेनिंग रमज़ान में हुई है वो साल तमाम इस्तेकामत के साथ करने में हमारी मदद करेंगे। तो आप चाहे टीचर हो या फिर आप कोई और प्रोफेशन से हो या फिर आप एक पेरेंट हो, स्टूडेंट हो, तमाम के लिए ये चीज़ें जो मैं शेयर करूँगी वो बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो पूरा देखें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. Let's get started. सबसे पहले ईद के दिन से ही इसका आगाज़ हो जाता है हमारे घरों में, वो है कि ईद के मसरूफियत में नमाज़ों की पाबंदी छूट जाती है। ये तमाम घरों में ऑन एन एवरेज होता है, ठीक है। जेंट्स मसरूफ़ होते हैं सारी चीज़ें लाकर देने में और लेडीज़ घर के पकवान में उसमें मशगूल हो जाती हैं और यूथ वो सेल्फ़ीज़ वगैरह फ्रेंड्स के साथ रहने में भूल जाते हैं। तो हमारा जो मकसद है, अल्लाह ताला जो रमज़ान का महीना जो ट्रेनिंग का कह रहे हैं, तो ईद के दिन से ही उसकी लापरवाही स्टार्ट हो जाती है। नॉट पॉइंटिंग आउट एट यू, बट हम उमन ये काम होता है। सो व्हाट टू डू? सो सबसे पहले हम ये नियत करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, नमाज की लापरवाही ना हो, नमाज को वक्त पर अदा किया जाए, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ओके, दैट विल हेल्प अस आउट। इवन द फर्स्ट थिंग दैट हेल्प्स अस इन ग्रेव इज़ नमाज। तो नमाज की पाबंदी तो आप कैसे करेंगे? आप वर्किंग वुमेन है, आप बच्चों को गाइड करती हैं, आपका दूसरा कोई प्रोफेशन है, आप पेरेंट है, तो मैं एट अ पर्सनल लेवल व्हाई डोंट वी ब्रिंग अप नमाज और सलाह चार्ट एक बना लेते हैं। अगर उसको हम डिस्प्ले करते हैं घर में या फिर आपके कैलेंडर के अंदर आप ऐसी कोई चेकलिस्ट की तरह बना लेते हैं जहाँ पे वीकली सलाह का ट्रैकर होता है, डेली के साथ साथ वीकली ट्रैकर होता है, जहाँ पे इतने नमाजें फजर, जोहर, असर, मगरिब, तो कितने बच्चों के हिसाब से वो लोग 3 से पहल करते हैं, 2 से पहल करते हैं। सूनर और लेटर इट विल फॉल इनटू ट्रैक। और इसका अपडेट आप कैसे लेंगे? तो आपस में आप एक दूसरों को, दोस्तों के साथ हफ्ते में एक बार शेयर कर सकते हैं कि इतने नमाजें मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कायम हो गई, इतनी क़ज़ा हो गई। सिमिलरली बच्चों में हम ये आदत डालते हैं तो बच्चे आपस में अपने दोस्तों के साथ अच्छे डिस्कशंस करें तो वो लोग अपने सलाह को भी देखें कि कितने नमाजें क़ज़ा हुई। बॉयज़ अपने मस्जिद को जाने के ऊपर एक ट्रैक कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। सिमिलरली इस किस्म की प्रैक्टिसेस, और औरतें भी हफ्ते में एक बार जब बैठते हैं आपस में, जब रिश्तेदार आपस में, जब घर वाले भी बात करते हैं, तो हम एक दूसरों को रिमाइंड कर लें कि नमाजें कितनी हुई हैं, कितनी वक्त पर अदा हुई हैं, कितनी क़ज़ा हुई हैं। तो इसका शायद सुनने में ये चीज़ ऐसी लग रही होगी कि नहीं हो सकता, लेकिन पहल करने से सभी पॉसिबल है। तो ये हम एक सलाह ट्रैकर, जो मैं लिंक अटैच कर रही हूँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस किस्म का एक सलाह ट्रैकर आप बना लीजिए। आपके घर में भी ये फ़ायदा होगा और स्कूल में अगर हो, स्कूल के टीचर्स दीनिया टीचर्स इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, क्लास टीचर्स से राब्ता करें और हफ्ते में एक बार पूरा अपना रिज़ल्ट कंपाइल करें। और इसमें एक ऑनेस्टी के साथ रिस्पॉन्सेस पे ध्यान देना है। बच्चों को बोलना है ये अल्लाह ताला से हमारा मामला है, इसमें झूठ की गुंजाइश नहीं है। कहीं ऐसा ना हो आपने नमाज नहीं पढ़ी फिर भी आपने टिक मार दिया। तो ऐसे प्रैक्टिसेस से आप खुद भी बचें और बच्चों को भी बचाएं।
सेकंड वाली बात, जो हम रमज़ान में कुरान की तिलावत करते थे और तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करते थे, तफसीर पढ़ने की कोशिश करते थे, तो उस वक्त को हम कैसे एकोमोडेट करें हमारे डेली स्केड्यूल में। ठीक है, तो कुछ वक्त आप निकाल लीजिए। उम्मीद है आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर, जो तहज्जुद के वक्त से उठने से लेकर जो है रात तक का है रमज़ान में। तो वही स्केड्यूल अगर आप चाहते हैं तो फजर के बाद में तिलावत का मामूल बना लीजिए। एंड सिमिलरली बच्चे भी वो मॉर्निंग आवर्स जो है बहुत ही रिफ़्रेशिंग होते हैं। एक पॉजिटिव वाइब की जब हम बात करते हैं तो कुरान से बढ़ के गाइडेंस हमें कहाँ मिलेगा। तो अगर से हम तिलावत कर लेते हैं, कुछ तर्जुमा पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये हैबिट के लिए आप हाई स्कूल के बच्चों से, 6th क्लास के बच्चों से लेकर ये हैबिट फॉर्मेशन शुरू कर सकते हैं। बाकी के छोटे बच्चे जो है तिलावत में अपना वक्त फजर के बाद लगा सकते हैं। एंड इवन आफ्टर मगरिब अगर सारे फैमिली बैठ के कोई सूरा का जो है तर्जुमा सुन लेता है, या फिर आप एक वीडियो प्ले करते हैं, या फिर आप खुद ही बच्चों के साथ कोई बुक लेकर पढ़ते हैं, तो ये बेहतरीन बात है, बशर्ते कि सारी फैमिली इकट्ठे बैठो और इस चीज़ में इंडल्ज हो। 5 मिनट 10 मिनट देखिए, अगर आपको स्कूल के तरफ से ऐसा कोई आ जाता बच्चों के कि आपको ये करना ही है, इससे आपके बच्चों को पॉइंट्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली 80% पेरेंट्स जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने बोल के रखा है कि आखिरत में हमें ये पॉइंट्स मिलेंगे, तो हम ये पहल क्यों नहीं करते। सो दैट इज़ अ मैसेज फॉर ईच वन ऑफ अस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस।